यूट्यूब चैनल मान्य एचडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग सीटेट दिसंबर 2024 के लिए हिंदी भाषा एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। और दोस्तों ये सारे प्रश्न विगत वर्षों की परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे आगे की वीडियो आपको मिलते रहें। तो देखते हैं दोस्तों पहला प्रश्न दोस्तों है, भाषा सीखने सिखाने का क्या उद्देश्य है। तो पहला ऑप्शन दोस्तों है अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना। सेकंड, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। थर्ड, अपनी बात कहना सीखना। और फोर्थ, दूसरों की बात समझना और सीखना। दोस्तों हम समाज में रहकर विभिन्न परिस्थितियों का सामना करते हैं, जिसमें भाषा की अहम भूमिका होती है। और भाषा को सीखने सिखाने का उद्देश्य यही होता है कि वह सभी परिस्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें। तो यहाँ दोस्तों जो हमारा राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन सेकंड दोस्तों है। भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य दोस्तों है विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। अगला है, एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। दोस्तों सभी छात्र छात्राओं को भाषा का प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना भाषा शिक्षक का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है, क्योंकि तभी विद्यार्थियों का भाषाई विकास भली बात से हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ जो हमारा राइट आंसर दोस्तों वो ऑप्शन पहला दोस्तों है, बच्चों को भाषा प्रयोग के जो है अवसर उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है, भाषा का प्रयोग। तो पहला ऑप्शन दोस्तों जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। सेकंड, केवल परीक्षा में होता है। थर्ड, केवल पाठ्य पुस्तक में होता है। फोर्थ, केवल मुद्रित सामग्री में होता है। दोस्तों भाषा का प्रयोग हम जीवन के विभिन्न संदर्भों में करते हैं, चाहे वह पाठ्य सामग्री को आत्मसात करने में हो, अथवा किसी के साथ वार्तालाप करने में हो, अथवा समाज के विभिन्न क्रियाकलापों से हो। तो यहाँ दोस्तों राइट आंसर है हमारा ऑप्शन पहला, भाषा का प्रयोग जो है जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। तो पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, भाषा स्वयं में। तो पहला ऑप्शन एक जटिल चुनौती है। सेकंड, एक विषय मात्र है। थर्ड, संप्रेषण का एकमात्र साधन है। फोर्थ, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। दोस्तों भाषा एक क्रमबद्ध एवं नियमबद्ध व्यवस्था है, और जिसके नियम व्याकरण के रूप में छात्राओं को पढ़ाए जाते हैं, और जो हमें उसका सही एवं त्रुटि रहित प्रयोग करना सिखाती है। तो दोस्तों यहाँ जो राइट आंसर हमारा है वो ऑप्शन दोस्तों फोर्थ है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा स्वयं में जो है एक नियमबद्ध व्यवस्था है। अगला है, भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चे से क्या अपेक्षा करता है। तो पहला ऑप्शन है, बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। सेकंड, बच्चे सवालों के बने बनाए जवाब ना दें। थर्ड, बच्चे सवालों के बने बनाए जवाब दें। फोर्थ है, संस्कृतनिष्ठ भाषा में ही जवाब दें। दोस्तों भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से अपेक्षा करता है कि वह सीधे सीधे तौर पर किसी उत्तर विशेष को ज्यों का त्यों ना कहकर अपनी भाषा का जो है प्रयोग करने का अपना उत्तर दें, अपनी भाषा का प्रयोग करके जो है उसमें उत्तर दें। तो दोस्तों यहाँ जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सेकंड है, बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब ना दें। अगला है, बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका एक निहितार्थ यह है कि पहला ऑप्शन है, बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए। सेकंड, बच्चों को बिल्कुल भी भाषा न पढ़ाई जाए। थर्ड, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। फोर्थ, बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए। दोस्तों विभिन्न मनोवैज्ञानिक परीक्षणों से ये सिद्ध हुआ है कि भाषा को अर्जित करने में बच्चे पर उसके भाषिक परिवेश का गहरा प्रभाव पड़ता है, जिससे वह स्वयं सीखता तो है ही, साथ साथ वह वैसी भाषा का प्रयोग जो है अपने दैनिक जीवन में लाता है। तो यहाँ दोस्तों राइट आंसर हमारा ऑप्शन थर्ड दोस्तों है, बच्चे को समृद्ध भाषिक परिवेश का उपलब्ध कराया जाए। अगला है, पाठ्य भाषा की पाठ्य पुस्तकें हैं। तो पहला है, भाषा सीखने के एकमात्र संस्थान है। सेकंड, अभ्यास परक होनी चाहिए। थर्ड, साधन है। फोर्थ, साध्य है। दोस्तों किसी भी भाषा को सीखने के लिए एक सुव्यवस्थित परिवेश होना जरूरी होता है, और पाठ्य पुस्तकों तो केवल साधन का कार्य करती हैं। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, साधन है। भाषा की पाठ्य पुस्तकें एक साधन है। अगला है, बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना से संभव है। दोस्तों पोर्टफोलियो में किसी भी बच्चे का पूरा लेखा जोखा रहता है, और उसके सभी क्रियाकलाप गतिविधियां एवं अर्जित उपलब्धि का क्रमिक ब्यौरा दोस्तों जो है पोर्टफोलियो से ही संभव है। तो दोस्तों यहाँ जो राइट आंसर ऑप्शन पहला दोस्तों है, पोर्टफोलियो। अगला है, पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में पहला है, त्रुटियों को बढ़ावा देती हैं। सेकंड, बड़ों के पढ़ने की वस्तुएं। थर्ड, साधक हैं। फोर्थ, बाधक हैं। दोस्तों पत्र पत्रिकाएं पाठ्य सामग्री होती हैं जो भाषा को सीखने में एक साधक का कार्य करती है। तो दोस्तों यहाँ जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन थर्ड दोस्तों है, साधक है।
अगला है बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है। तो पहला है प्रश्नों के उत्तर देना, सेकंड प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना, थर्ड है श्रुतलेख, फोर्थ लिखित परीक्षा। दोस्तों बच्चों की भाषा का आकलन या मूल्यांकन तभी प्रभावी हो सकता है जब एक शिक्षक बच्चों से प्रश्न पूछे जो कि उसके पूर्व ज्ञान पर आधारित होते हैं, जो नए ज्ञान से जोड़ने के लिए आवश्यक होते हैं और नए ज्ञान को सीखने के बाद उस पर अपनी कुछ न कुछ प्रतिक्रिया दें जैसा कि उसने अध्ययन के समय सीखा हो। तो यहाँ दोस्तों जो राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन सेकंड दोस्तों है, बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया देना होता है। अगला दोस्तों भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। तो पहला दोस्तों भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, सेकंड भाषा का व्याकरण, थर्ड पाठ्यपुस्तक, फोर्थ भाषा का शिक्षक। दोस्तों भाषा के अनेक रूप एवं संदर्भ होते हैं और विभिन्न संदर्भों में उसका प्रयोग करना उसके भाषा अर्जन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों यहाँ जो राइट आंसर है ऑप्शन पहला दोस्तों है, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। भाषा अर्जन में सबसे जो महत्वपूर्ण दोस्तों है वो है भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग करना। अगला निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो पहला है भाषा सीखने के समय त्रुटियां बिल्कुल ना करना, सेकंड भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझने की क्षमता को हतोत्साहित करना, थर्ड भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना और फोर्थ निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। दोस्तों भाषा शिक्षण का उद्देश्य निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का जो है सृजनशील प्रयोग करने से है। दोस्तों यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन फोर्थ, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। अगला है प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, दिन परिचर्चा में भाग लेना वर्णन करता है। तो पहला है भाषा आकलन के तरीके मात्र हैं, सेकंड भाषा सीखने तथा आकलन के तरीके हैं, थर्ड केवल शिक्षण पद्धति हैं और फोर्थ केवल साहित्यिक गतिविधियां हैं। दोस्तों भाषा के आकलन के अंतर्गत जो बिंदु होनी चाहिए वो दोस्तों है प्रश्न पूछना, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना, किसी परिचर्चा में बढ़ चढ़कर भाग लेना और विभिन्न संदर्भों में व्याख्या करना। तो दोस्तों यहाँ जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सेकंड दोस्तों है, भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके। अगला है दोस्तों बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में। पहला है बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से ही परिचय कराना जाना चाहिए, सेकंड बच्चों को केवल मानक भाषा के प्रयोग के लिए ही पुरस्कृत करना चाहिए, थर्ड बच्चों को मातृभाषा का ही सदैव प्रयोग किया जाना चाहिए, फोर्थ है बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ बात हो रही दोस्तों है बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा की। दोस्तों एक से अधिक भाषा तथा संस्कृति वाली कक्षा में ये आवश्यक है कि शिक्षक बच्चों की मातृभाषा को सम्मान व स्थान देते हुए मानक भाषा का जो है उससे जो है बच्चों को परिचित कराए। तो दोस्तों यहाँ जो हमारा राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन पहला दोस्तों है, बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से परिचय कराया जाना चाहिए एक बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में। और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों है भाषा के व्याकरण की समझ को पहला केवल लघुत्तर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, सेकंड निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, थर्ड संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, फोर्थ केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। दोस्तों भाषा के व्याकरण के अंतर्गत विभिन्न विषयों यानी कि टॉपिक्स के संदर्भ परक प्रश्नों का प्रयोग करके व्याकरण की समझ को ठीक ढंग से आंका जाना आवश्यक होता है। तो दोस्तों यहाँ जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन थर्ड दोस्तों है, संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए भाषा के व्याकरण की समझ को। तो दोस्तों ये थे हिंदी भाषा एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए काफी लाभप्रद होंगे। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे हमारे अगली वीडियो को मिलते रहें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।